हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर 17 तक के क्वेश्चन आंसर और इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट को ऑलरेडी पढ़ लिया है तथा चैप्टर 18 जिसका नाम है बर्फ़ की सड़कें लद्दाख, इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट को भी जान लिया है। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 18 के प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे, जो कि हमारे इस पूरे सेशन और एनुअल पोर्शन का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं। आई जस्ट होप कि आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर को। सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न को बारी बारी से पढ़ेंगे। मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है, लद्दाख को छोटा तिब्बत क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा, लद्दाख में बौद्ध धर्म की स्थापना दूसरी सदी में ही हो गई थी, इसलिए इसे छोटा तिब्बत कहा जाता है। यहाँ पे बौद्ध नहीं होगा, बौद्ध होगा। ठीक, एक और मात्रा आप लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्दियाँ लद्दाख को किस प्रकार बदल कर रख देती हैं? तो इसका आंसर होगा, सर्दियों में लद्दाख की नदियाँ बर्फ़ की सड़कें बन जाती हैं। 13-14 हज़ार फुट की ऊंचाई पर रहने वाले लगभग 8-9 हज़ार फुट तक नीचे उतर आते हैं। भारी हिमपात होता है, सड़कें बंद हो जाती हैं। नवंबर से फरवरी तक के 4 महीने लद्दाख पूरी दुनिया से कटा रहता है। पहाड़ों को पार करना असंभव हो जाता है। नेक्स्ट है, पश्मीना भेड़ क्यों मशहूर है? इसका आंसर होगा, पश्मीना भेड़ का रेशा इतना महीन होता है कि एक पूरी की पूरी शॉल एक अंगूठी के अंदर से निकल जाती है, इसलिए पश्मीना भेड़ बड़ी मशहूर है। नेक्स्ट है, हिम तेंदुओं की संख्या कम क्यों होती जा रही है? तो इसका आंसर होगा, एक तो उनके फर की मांग के कारण उनका शिकार हो रहा है, और दूसरे मवेशियों को खा जाने के कारण लोग इन्हें मार डालते हैं, इसलिए हिम तेंदुओं की संख्या कम होती जा रही है। अब हम लघुत्तरी प्रश्न को देखेंगे, लद्दाख में ऑक्सीजन की कमी क्यों है? इसका आंसर होगा, पेड़ों की कमी के कारण लद्दाख में ऑक्सीजन की कमी है। लेह यानी कि लद्दाख में ऑक्सीजन की कमी का एक बड़ा कारण ऊंचाई की अधिकता भी है। महान हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं मानसून को लद्दाख में प्रवेश नहीं करने देती। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख को पहाड़ी रेगिस्तान क्यों कहा जा सकता है? इसका आंसर होगा, पथरीली मिट्टी के कारण लद्दाख को एक पहाड़ी रेगिस्तान भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? तो इसका आंसर होगा, लद्दाख की अर्थव्यवस्था का आधार सेना, पर्यटन और पशुपालन ही है। दीर्घोत्तरी प्रश्न देखेंगे, लद्दाख की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो इसका आंसर होगा, लद्दाख जम्मू कश्मीर का सबसे ऊंचा इलाका है। यह कराकोरम व हिमालय पर्वतमालाओं तथा सिंधु नदी के बीच है। यह समुद्र तल से 3000 से 3650 मीटर तक ऊंचा है, यानी कि 3000 से 3650 मीटर तक ऊंचा है। लद्दाख का क्षेत्रफल 97,776 वर्ग किलोमीटर यानी कि 97,776 वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर में चीन तथा पूर्व में तिब्बत की सीमाएं हैं। गॉडविन, आस्टिन और गाशर ब्रूम यहाँ की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ हैं। ऊंचा हिमालय बादलों को दूसरी तरफ ही रोक लेता है, अतः यहाँ बारिश नहीं के बराबर होती है। यहाँ की जलवायु अत्यंत शुष्क एवं कठोर है। यहाँ की मुख्य नदी सिंधु है। अपने अनूठे प्राकृतिक सौंदर्य के लिए लद्दाख बेमिसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेह जाने के 2 रास्तों में क्या भिन्नता है? इसका आंसर होगा, लेह जाने के 2 रास्ते हैं, एक श्रीनगर से और दूसरा मनाली से। दोनों रास्ते जून से नवंबर तक ही खुले रहते हैं। साल के बाकी समय में वायु मार्ग ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन दोनों रास्तों में कुछ भिन्नताएं भी हैं। जैसे मनाली से लेह का रास्ता बर्फीले रेगिस्तान से होता हुआ जाता है, वहीं श्रीनगर का रास्ता अपेक्षाकृत हरा भरा है। यह रास्ता थोड़ा कम रोमांचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर, लद्दाख में महिलाओं की स्थिति कैसी है?
तो इसका आंसर होगा लद्दाख में बौद्ध धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों ही संप्रदायों की महिलाओं को अन्य क्षेत्रों में अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है। वे स्वतंत्र रूप से घर, बाहर या व्यापारिक जगत से जुड़कर कार्य करती हैं। यहाँ पर महिलाएं पुरुषों की भांति अपनी विचारधाराएं दूसरों के समक्ष प्रस्तुत कर समस्याओं का समाधान करने में भी सहायता करती हैं। 4th नंबर क्वेश्चन, लद्दाख के घरों की छतों की क्या विशेषता होती है? इसका आंसर होगा लद्दाख के घरों की छतें सूझबूझ से बनाई जाती हैं। यहाँ के घरों की छत समतल और मिट्टी की होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ बारिश कम होती है, इसलिए ढलवां छतें बनाने की ज़रूरत नहीं होती। इतनी बर्फ़ भी नहीं गिरती कि कश्मीर के घरों की तरह ढलवां छतें बनानी पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, लद्दाख के पिछड़ेपन में उसके भूगोल से अधिक उसकी उपेक्षा का योगदान है। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर होगा यद्यपि लद्दाख अपने अनूठे प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बेमिसाल है और यहाँ पर लोग अधिक मेहनती और ईमानदार होते हैं, लद्दाख में महिलाओं को भी अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है। लद्दाख में ऑक्सीजन की कमी होते हुए भी और अधिकांश बर्फबारी होने के बावजूद भी लोगों की जिजीविका बनी रहती है। लद्दाख में अनूठा प्राकृतिक सौंदर्य होने के बावजूद यहाँ का जीवन बहुत ही कठिन है। यहाँ कई बार कई दिनों तक बिजली नहीं आती। दूर की जगहों जैसे नुब्रा तथा जांस्कर इत्यादि में फ़ोन काम नहीं करते, परंतु इस समस्या को दूर करने के लिए न तो केंद्र सरकार का ध्यान जाता है और न तो स्थानीय सरकार का। इससे पता चलता है कि लद्दाख के पिछड़ेपन में उसके भूगोल से अधिक उसकी उपेक्षा का योगदान है। तो स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप कि ये चैप्टर और इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारे पूरे सिलेबस और एनुअल पोर्शन का लास्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर था। आई जस्ट होप कि आपको सारी वीडियोस बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होंगी और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कहीं भी किसी वीडियो में कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अपने नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए गुड डे एंड ब्लेस यू ऑल।